अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल, जो कि बहुत ही सिंपल और इजी वे से बनती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बनती है। और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा लगेगा आपको। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर चलते हैं, इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमने सबसे पहले कढ़ाई ले ली है, क्योंकि आज हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं तो ऑब्वियसली कढ़ाई में बनाएंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे 3/4 कप के बराबर ऑयल। 1 कप में से आप 2 टेबलस्पून ऑयल निकाल देंगे तो वो 3/4 कप के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ऑयल थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे पहले। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन, और चिकन मैंने लिया है 850 ग्राम के बराबर, यानी कि ये 1 किलो से थोड़ा सा कम चिकन है। और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और जो लेग पीस होंगे उस पर आप कट लगा लीजिएगा। तो इसको ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब सबसे पहले हम चिकन को ऑयल में फ्राई करेंगे। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर नमक। अभी मैं 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, बाकी का 1/2 टीस्पून हम बाद में ऐड करेंगे मसालों के साथ। मिक्स कर लेते हैं नमक। अच्छा, चिकन को हम लोग ऑयल के साथ तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता जी। तो यहाँ तकरीबन 5 मिनट तक मैंने अच्छे तरीके से चिकन को फ्राई कर लिया है ऑयल में। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक का पेस्ट, और ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के। और साथ ही इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट, ये भी 1 टेबलस्पून भर के। मिक्स कर देते हैं। अच्छा, जो फ्रेश अदरक लहसुन है ना, जब हम ये चिकन के साथ ऐड करते हैं तो ये जो चिकन की एक ख़ास स्मेल होती है ना अपनी, इसको ये ख़त्म कर देता है। और 2 से 3 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे चिकन के साथ जी। तो यहाँ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई की है। और यहाँ फ्रेश अदरक लहसुन की जो खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, उसकी क्या ही बात है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। और टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद। ये बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर हैं और इन्हें मैंने हाफ कट कर लिया है। और इसको हम इसी तरीके से रखते जाएंगे। और अब हम इस पर कवर लगा देंगे 5 मिनट के लिए कि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं जी। तो यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं और कवर हटा लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि टमाटर के जो छिलके हैं वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको हम उतारते जाएंगे एक चिमटे की मदद से। इस तरीके से ये आसानी से उतर आएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि इसमें मैंने प्याज ऐड नहीं किया, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स में कढ़ाई बनाई जाती है उसमें वो लोग प्याज ऐड नहीं करते। और लेकिन अमूमन हम लोग घरों में जो कढ़ाई बनाते हैं उसमें हम लोग प्याज ऐड करते हैं ताकि ग्रेवी अच्छी सी बन जाए और ज़्यादा बन जाए। लेकिन जो रियल रेसिपी है ना रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई की, वो यही है। अब हम टमाटर को मैश कर लेंगे चम्मच की मदद से ही। अच्छा, यहाँ टमाटरों को अच्छे तरीके से मैश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस, जो कि कुछ यूँ हैं। 1/2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने पहले नमक ऐड किया था और 1/2 ये है। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया पाउडर है। तो ये ऐड कर देते हैं। इसमें कोई लंबे चौड़े स्पाइसेस नहीं जाते, ये बिल्कुल घर के स्पाइसेस हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं है। मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे तब तक के लिए जब तक कि टमाटर का सारा पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। अच्छा जी, यहाँ 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख लें टमाटर जो हैं वो अच्छे तरीके से घुल मिल गए हैं मसाले के साथ, ठीक है जी। और यहाँ बहुत प्यारी सी खुशबू भी आ रही है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही, और दही है मेरे पास 3/4 कप के बराबर। और फ्लेम जो है वो स्टिल हाई है। अब हम इसे हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे, क्योंकि जो चिकन है वो हमारा 60 to 70% टेंडर हो चुका है। तो अगर स्लो फ्लेम रखते हैं तो फिर वो ज़्यादा गल जाएगा और टूटने लग जाएगा। तो इसीलिए अब हाई फ्लेम पे ही कुक करेंगे। अब साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर काली मिर्च का पाउडर, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मिक्स कर देंगे। और अब हम इसको कवर कर देंगे तब तक के लिए जब तक कि दही का सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता जी। तो यहाँ 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। कवर हटा के देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ देखिए कितने अच्छे तरीके से हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है दही का, और जो ऑयल है वो भी सेपरेट हो चुका है। यहाँ मैं फ्लेम लो कर दूँगी। चिकन भी हमारी बिल्कुल टेंडर हो चुकी है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे गरम मसाला, और गरम मसाला है मेरे पास 1/2 टीस्पून के बराबर। और साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें। हरी मिर्चें मैंने ली हैं मोटी वाली, और इसको मैंने सेंटर कट कर लिया है।
और अदरक है मेरे पास 1 टेबलस्पून के बराबर और इसकी मैंने जूलियन कटिंग कर ली है। और साथ ही जाएगा इसमें हरा धनिया जो कि 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने लिया है। और अब हम इसको दम लगा देंगे 2 मिनट के लिए ताकि हरे धनिया और हरी मिर्चों की जो स्मेल है और फ्लेवर है वो इसके अंदर अच्छे तरीके से रच जाए। जी तो यहाँ हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो अगर आपको मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट तो मस्ट है, क्योंकि जब आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और फिर दिल चाहता है कि आपके लिए मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ लेकर आएँ। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। ठीक है जी, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।